पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। सबको जय मसीह। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक है और आज फिर से परमेश्वर का संदेश लेके मैं आया हूँ। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष दें। आज का हमारा विषय है सर्वप्रथम परमेश्वर का राज्य का खोज करें। हम मनुष्य होने के नाते हमारे काफ़ी ज़रूरतें होते हैं, आर्थिक ज़रूरतें होते हैं और हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम कल के बारे में चिंता करते हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। घर के बारे में काफ़ी चिंता होते हैं, जिनके बच्चे हैं उनके भविष्य क्या होगा। ऐसी काफ़ी चिंताएं हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम लोग बहुत ही परेशानी में चले जाते हैं। बहुत से लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत गलत रास्ताओं में चले जाते हैं और ऐसे जालों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसी समस्या हमेशा आते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उसके बारे में हम लोग विचार करना बहुत ही आवश्यक है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अपनी प्राण की ज़रूरत के अनुसार किसी भी बात की चिंता ना करें। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यीशु मसीह कहता है, पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, काटते हैं और ना बटोरते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता है। हमारे चारों तरफ हम कितने सुंदर सुंदर फूलों को देखते हैं, कितने सुंदर है, कितने अच्छे हैं देखने के लिए। यह सब परमेश्वर बनाता है। अगर इन सब वस्तुओं का परमेश्वर इतना ख्याल रखते हैं तो क्या हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? क्या मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है? जरूर है। यीशु मसीह कहता है, अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, जरूर परमेश्वर ये सब वस्तुएं जिसकी हमारी चिंता है उसका पूरा करेगा। तो आप सोचते होंगे या आप विचार करते होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा? मैं कुछ व्यवहारिक बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो हम आज वचनों में पढ़े हैं। मूसा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को चाहा, उनको देखना चाहा। उसी तरह हम और आपका भी जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हम उनकी उपस्थिति में बैठने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आज हम लोग इतने व्यस्त हो गए ना, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, और परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। हम बहुत ही चिंता में पड़ जाते हैं। आजकल हम लोग स्मार्टफोन का युग आ गया है। लोग उसी के पीछे लगा हुआ है और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, आराधना में जाने के लिए समय नहीं है। इवन इतवार के दिन वे लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं। प्रियजनों, हमारा पहला परिश्रम, मेहनत यही होना चाहिए कि हम उनके उपस्थिति में रहें, उनके साथ या उनके नज़दीक में हम बिताएं और उनसे सुने। देखना परमेश्वर कैसे आपके जीवन को अनुग्रह में बदलता है। दूसरी बात जहाँ पर हम ध्यान करने के लिए आवश्यकता है, जो हम परमेश्वर को देना है उसे हम विश्वास योग्यता के साथ दें। हमारे जीवन में समय है, अवसर है और साथ ही साथ हुनर दिया हुआ है या धन आपको दिए हुए हैं। संत एंथनी के बारे में आप पढ़ते हैं, जब प्रभु का बुलाहट हुआ उन्होंने सारा संपत्ति बेच करके प्रभु के नाम के लिए दिया, प्रभु की सेवा के लिए दिया, गरीबों को देने के लिए दिया और प्रभु का सेवा में गया। क्या उनको कोई नुकसान हुआ? नहीं, वो एक महान दास बन गए, प्रभु का सेवा में बढ़े। प्रियजनों, हम जो प्रभु के लिए योग्य हैं,
या जो प्रभु को देना है उसको हम लोग वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ दें। देखना परमेश्वर कैसे आपके जीवन में बदलाहट लाता है। तीसरी बात, पहले सदी के लोग हमेशा यही प्रार्थना करते थे, हमेशा यही दुआ करते थे, हे प्रभु आ। हम और आपका भी प्रार्थना यही होना चाहिए। हमारा इंतजार भी वही है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जल्दी आने वाला है। थिस्सलुनीकी की पत्री में हम पढ़ते हैं, हम उनकी आगमन की बाट जोते रहें या उनकी इंतजार करते रहें। इससे एक बात मालूम होता है, हम इस दुनिया में थोड़ी समय के लिए है, थोड़ी वक्त के लिए है, और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। और इस दुनिया के बारे में सोचने के लिए नहीं है हम ऊपरी बातों पर चिंता करें और परमेश्वर पर भरोसा करें। मेरे जीवन में भी ऐसे कई समस्या आए हैं। एक बार जब मैं रांची में सेवकाई करते थे, उस समय मेरे जीवन में भी आर्थिक ज़रूरत पड़ा और मैं बहुत परेशान हो गया। लेकिन मैंने एक बात ठान लिया, अगर प्रभु बुलाया है वो सच्चा है, मेरा हर ख्याल वो करेंगे। मैं अपना कार्य में प्रभु का सेवा में लगे रहे। कुछ दिनों के बाद एक चिट्ठी मुझे आता है, और जो ज़रूरी था, जो आर्थिक ज़रूरी था, उसको परमेश्वर ने पूरा किया और बहुतायत से पूरा किया, ज़्यादा दिया। प्रियजनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो मेरी इस संदेश को सुन रहे हैं, आपकी परिस्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं है, आप कैसे समस्या से गुजर रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। आप कुछ ऐसे ज़रूरत में होंगे या आर्थिक समस्या में होंगे। यीशु मसीह कहता है, उसके राज्य की खोज करो, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दो। अगर हम इस कदम को उठाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दें।